नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मतलब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट मिले जिसमें सुरेश रैना, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो तमिलनाडु में वो किसी क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे थे, क्रिकेट प्रतियोगिता में। तो वहाँ पे किसी कमेंटर ने उनसे पूछा कि आपने तमिलनाडु में अब काफ़ी दिनों से खेल रहे हो तमिलनाडु के लिए, तो आपने यहाँ के लोगों के साथ अपना सामंजस्य कैसे बैठाया? तो उन्होंने अपनी बात कहते करते उन्होंने बीच में एक शब्द बोला कि क्योंकि मैं ब्राह्मण, शायद मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो इसलिए मतलब मुझे मैं जो है यहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा लिया। इस बात पर सुरेश रैना को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, मतलब उनकी हवाइयाँ उड़ाई जा रही है कि आपने ऐसा ये शब्द कैसे कह दिया। मैंने लिटरली शब्द पढ़े हैं और उस शब्द में लिखा है कि आपने कह कैसे दिया कि आप ब्राह्मण हो। तो भाई मेरे, मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, वो कोई भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, मैं सर्वधर्म समभाव और सभी जातिगत, सब कोई जाति नहीं। मनुस्मृति कहता है कोई जाति है ही नहीं। सब सर्वप्रथम जिस मनुस्मृति को जो कुछ अनपढ़ लोग कह के कहते हैं कि उसने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया है, मैं कहता हूँ कि आप पढ़ के आओ। मनुस्मृति तो समस्त जातियों को मना करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं किसी सेवा का कार्य करता हूँ तो मैं शूद्र कहलाऊँगा, और अगर मैं किसी सैनिक के पेशे में हूँ तो मैं सैनिक हो जाऊँगा, मैं क्षत्रिय हो जाऊँगा। उसी तरीके से कोई शूद्र जाके ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का कार्य कर सकता है। लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले मायावती जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, लेकिन भारत में 80% पार्टियां जो बनी हैं वो सिर्फ जाति के आधार पर बनी है। 95% जो नेता हैं उनकी नेतागिरी सिर्फ जाति के आधार पे है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि ये चीज़ हमें देता है हमारा संविधान, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, हमारा संविधान कहता है कि जाति है इस दुनिया में, इस देश में आप लोगों से जातिगत व्यवहार कर सकते हो। और कैसे, मैं बताता हूँ। आप जाओ किसी सरकारी किसी सरकारी पद पर अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें आपको लिखा जाएगा कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका राज्य क्या है, आपका देश क्या है। साथ ही साथ आपको लिखा जाएगा आपकी जाति क्या है। और सच मानिए, आप सरकारी काम में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, अपना क्या कहते हैं आय प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। जिस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाके संसद के और लाल किले की प्राचीर से ये कहें कि वो दलित या फिर किसी दूसरी कास्ट से आके यहाँ पे बने हुए हैं, और उसको कहने पर दुनिया में सब उनके लिए तालियां बजाएं, तो मैं भी तालियां बजाऊंगा। ये अच्छी बात है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कोई किसी भी जाति या धर्म से आए। मेरे बहुत से मित्र, मेरे बहुत से दोस्त अलग अलग जातियों से हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, और हमारे बीच कभी भी किसी तरह की कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ जाति के लेके। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये ना कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये कैसे सही होगा? मैं किसी जाति धर्म के विशेष के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हमारा संविधान कह रहा है कि मैं अपनी धर्म के बारे में बात कर सकता हूँ, अपनी जाति के बारे में बात कर सकता हूँ, तो बुरा क्या है? अगर आपको ये बात को हटानी है तो सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा आरक्षण। आपको हटाना पड़ेगा जो ये आपने बना रखा है, जो अलग अलग आय लोगों के लिए, जैसे कि जो जैसे कि पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। क्या है, भारत में 30% मुसलमान हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग उनकी आबादी 30 करोड़ के आसपास है। 12 से 18% के आसपास। 1% से भी कम यहूदी हैं, ठीक है। 5% के आसपास ईसाई हैं,
3% के लगभग आसपास क्रिश्चियन है। कोई नहीं, सिर्फ कोई एक व्यक्ति बचा के बोलेगा कि भैया हम हैं इस देश के बहुसंख्यक और हम हैं इस देश के अल्पसंख्यक। देखा जाए तो भारत में हिंदू प्रथम बहुसंख्यक और मुसलमान द्वि बहुसंख्यक हैं, गिनती के आधार पे, है ना। फिर हमारे देश में ज़्यादातर राजनीति इसी आधार पे होती है कि आप अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, अब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हमें इसमें नहीं बंटना। हमें सिर्फ अपने साथ अपने भाइयों को लेके चलना है। और हमारे भाई कौन है? भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा सखा है। तो अगर कोई कम मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने जीवन का काफ़ी समय भारत के लिए खेल के बिताया, भारत के लिए कई सारे मैच जिताए, अगर उसने कह दिया कि मैं ब्राह्मण, तो उसने गलत क्या कहा है? उसने संवैधानिक तरीके से एकदम सही कहा है। और मैं समर्थन करता हूँ सुरेश रैना का। आइए आप भी हम सपोर्ट करें हमारे साथ। हर हर महादेव।